कि 1989 में मुलायम सिंह का वजूद हुआ, पहली बार मुख्यमंत्री बने। अभी हम सब और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। उत्तर प्रदेश का दलित धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी में आ गया और मुस्लिम समाज मुलायम सिंह यादव जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, परिंदा पर नहीं मारेगा ऐसा सच बोलकर उन्होंने मुसलमान को अपनी तरफ ले लिया और कांग्रेस के कमर में चले गए। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है, दलित मुसलमान जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे उस दिन मुसलमान मुस्लिम समाज के लिए समाज में एक हैसियत होगी, उनकी पार्टी का कोई नेता होगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी बहुजन समाज पार्टी ने कि छोटा के एक बड़े आलिम जो खानका से वाबस्ता है, कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद मोहतरम गुलाम गौस साहब को दिया था। लेकिन दुख हो रहा है कि वहां के मुस्लिम समाज ने अगर अपनी और ईमानदारी सबको दिया होता तो आज वहां विधायक राम मूर्ति जी नहीं गौश असरफ जी होते। लेकिन हमारी कौम खुद चाहती है कि हमारी कौम की नुमाइंदगी हमारी कौम का बेटा न करे। मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आपकी कौम का बेटा विधायक नहीं होगा, सांसद नहीं होगा, तब तक आगे विकास होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से मुतमाना गुजारिश करता हूं, कौम की तबाह के लिए, नस्ल नौ की तामीर के लिए वक्त हालात को देखते हुए आपको एक एक वोट हाथी के सामने वाली बटन दबा करके बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और आपको अहद करना होगा। तमाम मुस्लिम समाज के लोग कहते हो तो मुस्लिम कैंडिडेट इसलिए दे दिया था कि सवाल न जीते। हम कहते हैं सपा जीते या न जीते, अगर जीती तो एक काम बता दीजिए, एक काम नहीं बताते। मैं बहुजन समाज पार्टी का 50 काम बताऊंगा। भारत की आजादी के बाद 7 साल की सरकार में 76 साल हो चुका है देश को आजाद हुए। बहन कुमारी मायावती जी को महज 6 साल का मौका मिला, 7 साल, 4 महीना, 6 महीना, 15 महीना और 5 साल, कुल जोड़ेंगे तो 7 साल होता है। 7 साल की सरकार में बहन जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किया है, भारत की आजादी के बाद 69 सालों में जिसने वोट दिया उसने एक भी काम मुस्लिम समाज का नहीं किया। जब 4 महीने की सरकार बनी, 4 महीना 13 दिन की, जब 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जी ने शपथ लिया तो सबसे पहले जो जिले में सारा काम मुस्लिम समाज का, समाज कल्याण से होता था, बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज का काम आसान करने के लिए अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया। उसका एक अधिकारी बनाया, जिले में बैठाया, मंडल में बैठाया, प्रदेश में बैठाया, अलग से उसका एक मंत्री बनाया ताकि मदरसों की मान्यता भी आसानी से हमारे जिले से हो जाए और जो भी मुस्लिम समाज का काम हो वो आसानी से अल्पसंख्यक समाज से हो जाए। तो बहुत से लोगों ने दिया। 25 साल से मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, 50 साल कांग्रेस ने लिया। आप बताइए एक काम समाजवादी पार्टी का बता दीजिए। लोग यहाँ पे नारा लगाते थे कि आधी रोटी खाएंगे ऐसी लाभ बनाएंगे। इस आवाज को किसने सुना? इस आवाज को सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ने सुना। और जब पहली बार सरकार बनी बहन कुमारी मायावती जी की तो 29 सितंबर 1995 को बहन कुमारी मायावती जी ने शिव बाबा के मैदान में आकर के इस जिले का अम्बेडकर साहब के नाम से इस जिले का नाम रख करके जिले को बनाने का काम किया। और जिले का बनाया ही नहीं, जिले को सजाने और संवारने का काम किया। लेकिन धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी, अगर एक बार भी मौका मिला होता तो शायद आज यहां पर ट्रामा सेंटर होता। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, बहन कुमारी मायावती ने जिन जिलों को बनाया था उन जिलों को मुलायम सिंह यादव ने खत्म कर दिया। यहीं पर एक मंत्री थे हमारे मरहूम जलालपुर के अहमद हसन साहब,
उनके मुंह में जबान नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव से कहते थे कि अरे ये मेरा किरा जनपद है, कम से कम इसको तो खत्म ना करो, इसको तो छोड़ दो, ये भी नहीं कर पाए। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मेडिकल कॉलेज का तमाम सामान उठा करके सैफ ही ले गए। ये किसका विनाश हो रहा है? दलित समाज का विनाश हो रहा है। सोचना पड़ेगा आपको। अंबेडकर नगर वासियों को, हर समाज के लोगों को आंखें बंद करके एक एक वोट हाथी के सामने वाली बटन दबा करके देना चाहिए। आज जितनी भी ईंटें आपको इस अम्बेडकर नगर में दिखाई पड़ रही है विकास के नाम पर, ये किसी और ने नहीं रखा है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने रखा है। इसलिए वक्त की जरूरत है। हालात को देखते हुए जिस दिन मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेगा, उस दिन जिसको चाहोगे वो जीतेगा, जिसको चाहोगे वो हारेगा। आज तक मुस्लिम समाज के लोगों ने जीतने के नाम पर वोट दिया है, कांग्रेस को जिताया, समाजवादी पार्टी को जिताया। अब आपको जीतने के नाम पर भी वोट देना है और हराने के भी नाम पर वोट देना है। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को आप लोग वोट देंगे, उस दिन आपका उम्मीदवार जीतेगा भी और जिसको चाहते हैं वो हारेगा। तो इसलिए मुझे इशारा हो रहा है, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि चाहत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहां पे पहुंचिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। और ये सब जब तक बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी तब तक संभव नहीं है, संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत, खुदा।